जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई थी तो S&P 500 18% लुढ़का था 3 महीने में। जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई थी S&P 500 30% लुढ़का था पहले साल में। गल्फ वॉर में 1990 में S&P 500 15% लुढ़का था। 1990 में जब इराक ने कुवैत पे इन्वेजन किया था तो डाउ जोन्स 6% लुढ़का था। क्या हमेशा मार्केट गिरती ही है या कभी ऐसा हुआ है कि वॉर के टाइम मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया हो? आइए देखते हैं। कोरियन वॉर में जो 1950 से 1953 तक हुई थी, डाउ जोन्स ने 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न 16% दिया था। 2003 की इराक वॉर में यूरोपियन मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। इंडिया में जब कारगिल वॉर स्टार्ट हुई थी, निफ्टी 50 ने 41% रिटर्न दिया था। क्यूबन क्राइसिस हुई थी और ये दुनिया को लग रहा था कि न्यूक्लियर वॉर तक हो जाएगी, मार्केट्स ने 10% रिटर्न दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं वॉर टाइम्स में S&P 500 ने 6.5% से लेके 19.28% एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है ड्यूरिंग वॉर मार्केट्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये डिफरेंस क्यों है? कभी तो मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया और कभी तो इतना ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स दिया। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस रहा। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो 3 हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि क्या सारे दुनिया के देश लड़ रहे हैं या दो छोटे नेशंस आपस में लड़ रहे हैं? क्या उस वॉर का इम्पैक्ट उन दोनों नेशंस तक सीमित रहेगा या उससे आगे बढ़ सकता है? सेकंड पॉइंट, प्री वॉर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है और वॉर स्टार्ट हो भी जाती है तो थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होके बाकी आगे बाउंस बैक कर देती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कंपनीज जीडीपी को फॉलो करती है, कंपनीज अर्निंग्स को फॉलो करती है। और थर्ड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्योंकि जब वॉर स्टार्ट होती है तब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे और वॉर इक्विपमेंट्स पे खर्च करती है, उससे भी जीडीपी इंप्रूव होती है। तो ये मेजर 3 डिफरेंसेस रहे जब मार्केट्स बढ़ी। अब इसको समझते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से और इसराइल और ईरान की वॉर के पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखें तो हम पाएंगे कि जो वॉर है वो मिडिल ईस्ट में है और अभी एस्केलेट होने का चांस नहीं है। इससे इंडियन इकोनॉमी पे कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे और डिफेंस सेक्टर पे दोनों पर ही बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। उससे होगा ये कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ के आएंगी। अगर वॉर एस्केलेट नहीं होती और इंडिया कहीं इन्वॉल्व नहीं होता तो चांसेस ये हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट हमें पॉजिटिव रिटर्न दे। आज इंडिया उस कैटेगरी में है जिसमें स्टॉक्स हर बार बढ़े हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया उसी कैटेगरी में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।